पारस में 5 व्यक्तियों के द्वारा चंदन मिश्रा की गोली मार के हत्या कर दी गई। जो मुख्य अपराधकर्मी थे और सिर्फ उनकी गिरफ्तारी कलकत्ता में हुई थी, साथ में साजिशकर्ता में अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। दो व्यक्ति जो शूटिंग में शामिल थे वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए और उनकी गिरफ्तारी की गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के चंदन मिश्रा मर्डर केस, पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्याकांड हुआ था और चंदन मिश्रा को भून दिया गया था। इस हत्याकांड में पुलिस ने एक और शूटर की गिरफ्तारी की है, विजयकांत पांडे की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ राजेश यादव भी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में तौसीफ उर्फ बादशाह भी जेल जा चुका है, बलवंत सिंह भी जेल जा चुका है, अभिषेक भी जेल जा चुका है और कई इस मामले में जो वांछित अपराधी हैं, जो संलिप्तता थी, उनको पुलिस ने जेल भेजा है। लेकिन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक और शूटर को पकड़ा है, बक्सर से गिरफ्तारी हुई है। उसकी निशानदेही पर यह भी बातें सामने आई हैं कि हथियार सप्लाई कहां से किया गया था, हथियार सप्लाई किसने किया था। इस संबंध में पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा बता रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। 17 जुलाई को पारस में 5 व्यक्तियों के द्वारा चंदन मिश्रा की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और पुलिस की विभिन्न टीमें अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी कर रही थी। इसी क्रम में जो मुख्य अपराधकर्मी थे तो सिर्फ उनकी गिरफ्तारी कलकत्ता में हुई थी, साथ में साजिशकर्ता में अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। अग्रतर कार्रवाई में कुछ दिनों के बाद में 2 व्यक्ति जो शूटिंग में शामिल थे वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए और उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके अतिरिक्त एक और साजिशकर्ता थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसके अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति थे जो इस घटनाक्रम में शामिल थे, उन पे भी पुलिस की लगातार नजर बनी हुई थी। इसमें जो शूटिंग में शामिल जो व्यक्ति थे, विजयकांत पांडे उर्फ रुद्रा पांडे उर्फ धन्नू, जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इनके अतिरिक्त एक राजेश यादव जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। रुद्रा पांडे शूटिंग में शामिल थे और इनके द्वारा अपने इस घटना में सम्मिलित को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राजेश यादव ये हथियार सप्लाई करने में सम्मिलित थे और इनके द्वारा ही हथियार दिलाया गया था। हथियार देने के पहले ये लोग के द्वारा रेकी की गई थी विभिन्न जगहों पर जाकर। जब ये घटना हो गई थी उसके बाद ये लोग पुलिस की दबिश से डर के ये लोग हरियाणा और गुजरात में जाके छिपे हुए थे और उसी क्रम में छिपते छिपते अलग जगहों पर रह रहे थे, जिनमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। राजेश यादव के द्वारा बताया गया कि जब वो ये घटनाक्रम करने के लिए आए थे तो अपने एक दोस्त के यहाँ आनंद विहार कॉलोनी में ठहरे हुए थे और इनके द्वारा मादक पदार्थ का भी बिजनेस किया जाता है। इसी क्रम में जब इनके द्वारा बताया अनुसार जब छापामारी की गई तो इनके दोस्त के घर से 190 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है, जिस संबंध में रूपसपुर थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। इस पूरे हत्याकांड में जो शामिल लोग थे गिरफ्तारी कर ली गई है और जो बचे हुए हैं उन पर जल्द ही पुलिस की दबिश में गिरफ्तारी की जाएगी। तो आपने सुना ये पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से ये घटना हुई थी और क्या कुछ इस घटना में सफलता लगी है, पुलिस को कितने और अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हथियार सप्लायर की भी गिरफ्तारी हुई है और एक शूटर भी पकड़ा गया है। तो भाई लाइव सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।